ब्रो, कभी सोचा है क्या होगा अगर सोसाइटी सच में तुम्हें कचरा समझकर फेंक दे? मतलब मेटाफोरिकली नहीं, लिटरली तुम्हें एक ऐसी दुनिया में फेंक दे जो पूरी तरह गार्बेज से भरी हुई हो। साउंड्स इनसेन, राइट? लेकिन यही है गचकुत्ता का यूनिवर्स। एक ऐसा प्लेस जहां इंसान और सिस्टम दोनों ही बराबर ब्रूटल हैं। आज हम बात करने वाले हैं वो गचकुत्ता के बारे में। एक न्यू जेन डार्क शोनन जो अभी बहुत लोगों के रेडार पर नहीं है, लेकिन जल्दी ही एक कल्ट फॉलोइंग बना सकता है। चलो डाइव करते हैं बिना स्पॉयलर्स के इस बात में कि आखिर गाचिया कुत्ता को क्या बनाता है यूनिक, और कहाँ ये अपने पोटेंशियल से थोड़ा पीछे रह जाता है। तो सबसे पहले सेटिंग। गाचिया कुत्ता एक डिस्टोपियन वर्ल्ड में सेट है, जहाँ एक फ्लोटिंग सिटी है, जहाँ रिच लोग अपना एक्सेस, अपना वेस्ट और सबसे बुरा लोगों को नीचे द पिट में डंप कर देते हैं। मेन प्रोटैगनिस्ट है रूडो, स्लम एरिया का लड़का जिसे ट्राइब्स फोल्क कहा जाता है, और एक दिन वो फॉल्सली अक्यूज्ड होता है। फिर उसे डंप साइट टिप पिट में फेंक दिया जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है एक ग्रुप से जिसका नाम है क्लीनर्स, और वहीं से शुरू होती है उसकी रिवेंज जर्नी, पावर अवेकनिंग और सिस्टम के खिलाफ वॉर। यही है शो का बेसिक सेटअप। अब देखते हैं कि क्या ये कॉन्सेप्ट वक्त के साथ डिलीवर कर पाता है। स्टोरी लाइन की बात करें तो कि ये गाचिया कुता को मैं एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देता हूँ। अंडर क्लास वर्सेस एलीट, बेट्रियल, रिडेम्पशन और पावर सिस्टम जो सिंबॉलिक गार्बेज आइटम्स को वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स बना देता है। रूडो की जर्नी पर्सनल भी है और लार्ज स्केल भी। पहले पर्सनल स्ट्रगल, एक रॉन्गफुल एक्यूजेशन का, फिर लार्जर फाइट सिस्टम के खिलाफ। ये डुअल ट्रैक स्ट्रक्चर शो को इमोशनली रूटेड बनाता है। लेकिन यहाँ कुछ कमज़ोर पहलू भी दिखते हैं, जैसे कि अक्सर शो इन शो में होता है। स्टोरी बीट्स थोड़े प्रेडिक्टेबल लगते हैं। गलत तरीके से इल्ज़ाम लगा हीरो, पावर अप मॉन्टेज, अंडरडॉग फाइट्स सिस्टम। अगर आपने बहुत शोनेन एनिमे देखे हैं तो थोड़ी फेमिलियरिटी ज़रूर महसूस होगी। और पेसिंग के कुछ हिस्सों में थोड़ी ड्रैगिंग फील होती है। इनिशियल सेटअप थोड़ा लंबा है, और कुछ साइड कैरेक्टर्स उतने डेवलप नहीं हुए जितनी उम्मीद थी। यहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। एनिमेशंस की बात करें तो स्टूडियो बोन्स ने जो एडेप्टेशन किया है वो काफ़ी क्लीन है। बैटल सीक्वेंसेस डायनामिक हैं, स्पेशली ट्रैश बीस्ट्स के अगेंस्ट फाइट्स तो विजुअली बहुत एंगेजिंग है। फैंस ने इनिशियल ट्रेलर में भी इसे काफ़ी अप्रिशिएट किया था। फिर भी कुछ फ्रेम्स में 3D एलिमेंट्स या बैकग्राउंड डिटेलिंग थोड़ी इनकंसिस्टेंट लगती है। जब एक्शन बहुत फास्ट हो जाता है, क्लैरिटी थोड़ी ड्रॉप हो जाती है। अगर कभी बजट या टाइम प्रेशर रहा हो तो ये चीज़ साफ दिखती है। पेसिंग अभी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। शो का फर्स्ट पार्ट जैम पैक्ड है, वर्ल्ड बिल्डिंग और कैरेक्टर सेटअप के साथ। ये चीज़ इमर्जन बढ़ाती है। लेकिन डाउनसाइड ये है कि कुछ जगह मोमेंटम ड्रॉप महसूस होता है। जैसे जैसे एपिसोड्स बढ़ते हैं पेसिंग इम्प्रूव होती है, स्टेक्स क्लियरर हो जाते हैं, फाइट्स ज़्यादा मीनिंगफुल लगते हैं। अगर आप हर एपिसोड में वाओ मोमेंट एक्सपेक्ट करते हैं तो थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी। स्पॉइलर सेफ टिप, अगर आप बिगिनर हैं तो पहले 2 से 3 एपिसोड्स थोड़े मिड लेवल लग सकते हैं, लेकिन स्टोरी जब गियर अप होती है, रिवॉर्ड बड़ा मिलता है। अब हिंदी डब की बात करें। हाँ, गाचरा गुटा का हिंदी डब अनाउंस हुआ है और सेम डे रिलीज का वादा भी किया गया था। गुड पॉइंट्स। हिंदी डब से डब्ड मीडियम का रीच बढ़ा है इंडिया में। ये एनिमे को लोकलाइज करने का अच्छा स्टेप है। डायलॉग डिलीवरी का टोन ज़्यादातर ठीक है। वॉइस एक्टर्स ने कोशिश की है ओरिजिनल इमोशन को कैप्चर करने की। वीकनेस, कुछ जगह लिपसिंग या एक्सप्रेशंस ओरिजिनल लेवल के नहीं लगते, और कुछ कल्चरल न्यूआंसेस या स्ट्रॉन्ग स्लैंग जो जापानीज वर्जन में थे, हिंदी वर्जन में थोड़े डाइल्यूट लगते हैं। अगर आप प्यूरिस्ट हैं तो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, लेकिन ओवरऑल डब एक्सपीरियंस अच्छा और एक्सेसिबल है इंडियन व्यूअर्स के लिए। कैरेक्टर्स में लीड रूदो का आर्क काफ़ी कंपेलिंग है। एक आउटसाइडर का माइंडसेट, रिवेंज का फ्यूल और इवेंचुअली सेल्फ डिस्कवरी। ये हीरो बनाना का फॉर्मूला इफेक्टिव है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स जैसे एंजन, मेंटर फिगर, टीम मेंबर्स और एंटागनिस्ट्स, उनमें पोटेंशियल है। विजुअल डिज़ाइन और पावर सिस्टम्स उनको डिस्टिंक्ट बनाते हैं। वीकनेस ये है कि कुछ साइड कैरेक्टर्स अभी थोड़े अंडररिटन लगते हैं। उनका बैकग्राउंड, मोटिवेशंस, इमोशनल वेट थोड़ा कम एक्सप्लोर हुआ है, और इसलिए कैरेक्टर इन्वेस्टमेंट थोड़ी उनइवन है। अगर शो आगे इनको थिक से एक्सपैंड करे तो बेटर होगा। म्यूजिक और साउंड ट्रैक में कंपोजर तकु इवासकी ने काम किया है
म्यूजिक का मूड शो के टोन के साथ अलाइन होता है। ग्रिटी, एनर्जेटिक और ओकेजनली मेलनकॉलिक, ये इमोशनल बीट्स को एम्पलीफाई करता है। लेकिन एक छोटी सी बात, कुछ फाइट सीक्वेंसेस में बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ी ओवरपावरिंग लगती है, जिससे डायलॉग क्लैरिटी थोड़ी कम हो जाती है। अगर ऑडियो मिक्सिंग थोड़ी और रिफाइंड होती तो और इमर्सिव बन सकता था। Strengths: raw world building and unique setting, trash beasts, floating city, underclass fighting system, visual style that stands out from generic shonen fare, lead character arc that gives emotional weight and personal stakes, good accessibility with Hindi dub, making it India friendly. Weaknesses: some predictable shonen tropes, Jaisake false accusation, revenge, drive, power up path, character depth for side cast thodi uneven. Occasional pacing hiccups and animation clarity issues in fast scenes. हिंदी डब थोड़ी मोमेंट्स में ओरिजिनल में जितना क्रिस्प नहीं है। ओवरऑल शो का पोटेंशियल हाई है। अगर आगे वाइज चॉइसेस करे और फ्लॉज थोड़ी पॉलिश करे तो इट कैन बी अ स्टैंड आउट। ये शो डेफिनेटली वर्थ है देखने के लिए, स्पेशली अगर आप डार्क फैंटेसी, एक्शन, अंडरडॉग जर्नीज पसंद करते हैं। विद दैट सेड, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम।